ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्रीबगलामुखी अस्तवराजः अथर्वणरहस्यान्तर्गतः। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री बगलामुखी का एक बहुत ही गुप्त अस्तवराज लेकर आए हैं। माता बगलामुखी के इस अस्तवराज के पाठ से माता बगलामुखी के यंत्र अर्चन का पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें माता बगलामुखी के यंत्रों का वर्णन भी है और उनके अंतर्गत आने वाली सभी देवियों का वर्णन है। इस अस्तवराज में माता के प्रसिद्ध 36 वर्ण वाले मंत्र भी दिए गए हैं। तो इस अस्तवराज को पूरी तरह से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कहीं कहीं संस्कृत के कठिन शब्दों को सुगमता से पाठ करने के लिए सरल की जाती है और कहीं कहीं कुछ शब्दों में संधि और विच्छेद लगा करके शब्दों को स्पष्ट भी किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। वंदे सकल संदेह दाव पावकम ईश्वरम करुणा वरुणा वासं भक्त कल्प तरुं गुरुम उल्लसत पीत विद्योतित तनुत्रयम् निगम आगम सर्वस्वं ईडेहम तन्महन्मः। इसके बाद माता का एक ध्यान कर लें, एक छोटी सी पूजन कर लें। अगर आप कोई मंत्र जप आदि करते हो तो कर लें। किसी भी एक कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और फिर अस्तवराज का पाठ प्रारंभ करें। मूल अस्तवराज यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ के कुछ श्लोकों को बहुत सावधानी पूर्वक देखेंगे। ओम पूर्वं स्थिरमायां च बगलामुखी सर्वतः दुष्टानां वाचम् उच्चार्य मुखं पदं तथा उद्धरेत् अस्तंभयेति ततो जिह्वां कीलयेति समुद्धरेत् बुद्धिं विनाशयेति पदं स्थिरमायामनुस्मरेत् प्रणवं वह्निजाया चेत्येव पैताम्बरो मनुः। चेत्येव च इति एव 3 शब्द से बना है। यहाँ पर माता का 36 अक्षर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र छुपा हुआ है। यहाँ पर इन्हीं श्लोकों को अलग से फिर देखते हैं। ओम स्थिर मायाम ह्लीम के लिए आता है। बगलामुखी दुष्टानाम वाचम मुखम पदम अस्तंभयेति। अस्तंभय इति शब्द है तो अस्तंभय हो गया, जिह्वाम हो गया, कीलयेति कीलय इति शब्द होता है तो कीलय मिल गया, बुद्धिम शब्द है, विनाशयेति विनाशय इति हो गया, विनाशय, फिर स्थिर माया ह्लीम हो गया और फिर प्रणवम ओम हो गया और वह्नि जाया स्वाहा को बोलते हैं। तो इस तरह से इस प्रसिद्ध मंत्र के सारे वर्ण इन श्लोकों में रखे गए हैं। तो माता का 36 अक्षर का मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस तरह से निकल कर आता है। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, लेकिन इस मंत्र की साधना आदि सीधे सीधे नहीं करनी चाहिए। किसी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। पातु मां सर्वदा सर्वं निग्रह अनुग्रह क्षमः कंठं नारद ऋषिः पातु पंक्ति छंदो अवतान मुखम पीतांबरा देवता तु हृन्मध्यम अवतान मम
ह्लीं बीजम् अस्तन्योर्मे अव्यात् स्वाहा शक्तिश्च दन्तयोः समकीलकं तथा गुह्ये विनियोगो अवताद् वपुः षड् दीर्घ भाजा बीजेन न्यासो अव्यान्मे करादिकम। करादिकम कर आदिकम यानी यहाँ पर षड् दीर्घ भाजा बीजेन माता के बीज मंत्र ह्लीं के ह्लाम ह्लीं ह्लूम ह्लैम ह्लौम ह्लः से कर आदि न्यास करना चाहिए। द्वि पंच पंच नंदेषु दशभीर मंत्र वर्णकै षडंग कल्पना पातु षड् अंगानि हय अनुक्रमात्। ऐं विद्या तत्त्वं क्लीं माया तत्त्वं सौश्च शिवात्मकं। सौश्च सौः हो जाता है, सौः च शिव आत्मकं। तत्त्वत्रयं संबीजं च मूलं हृत कंठं मध्यगः। बहुत सारे पूजन आदि में ऐं क्लीं सौः विद्या तत्व, माया तत्व और शिव तत्व से आचमन करते हैं। तत्वत्रयं संबीजं च मूलं हृत कंठं मध्यगः सुधाब्धौ हेम भूरूढ़ चंपकोद्यान मध्यतः। गारूडोत्पल निर्व्यूढ़ स्वर्ण सिंहासनोपरि स्वर्ण पंकज संविष्टां त्रिनेत्रां शशिशेखरां पीतालंकार वसनां मल्ली चंदन शोभितां सव्याभां पंच शाखायां वज्र जिह्वां च बिभ्रतिं। मुद्गरं नागपाशं च दक्षिणाभ्यां मदालसां भक्तारी विग्रहोद्योग प्रगल्भां बगलामुखीं। ध्यायमानस्य मे पातु शास्त्रवो द्वेषणे भृशं भूकलादलदिक्पत्र षट्कोणं त्रयस्त्रबैन्दुकम्। यहाँ माता के यंत्र का वर्णन है। भूकला दल दिक्पत्र षट्कोण 3 बिंदु। भूकला दल दिक्पत्र षट्कोणं त्रयस्त्रबैन्दुकम्। यंत्रं पैतांबरं पातु सा मां पायाद अविग्रहा। इन्हीं श्लोक के जगह कहीं वेरिएशन में किसी पुस्तक में यंत्रं पीतांबरं पायाद पायात सा माम अविग्रहा, इस तरह से पाठांतर मिलता है। आधार शक्तिम आरभ्य ज्ञानात्मान्तास्तु शक्तयः पीठाद्याः पान्तु पीठेत्रं प्रथमं मां च रक्षतु। शांति शंख विशेषात्म शक्ति भूतानि पान्तु माम्। आवाहन आद्याः पंचापि मुद्राश्च सुमनोजलैः। यहाँ माता के आवाहन आदि की चर्चा की जा रही है। आवाहन पंच मुद्रा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनाद्याः पंचापि मुद्राश्च सुमनोजलैः त्रिकोण मध्यम आरभ्य पूजिता बगलामुखी। त्रिकोण के मध्य से माता की पूजन प्रारंभ करनी चाहिए। क्रोधिनी स्तंभिनी चापि धारिण्यश्चापि मध्यगाः। ओजः पूषादि पीठानि कोणाग्रेषु स्थितानि वै। कोणाग्रेषु कोण अग्रेषु, कोण के अग्रभाग में, यंत्र की चर्चा में।
त्रिकोण बाह्यतः सिद्धनाथाद्या गुरवस्तथा या गुरवः तथा त्रिकोण के बाहर सिद्धनाथ आदि की पूजन। सिद्धनाथः सिद्धानंदनाथः सिद्ध परमेष्ठिः नाथः सिद्धः श्रीकंठश्च नाथः सिद्ध चतुष्टयम् पातु माम् अथ षट्कोणे सुभगा भग रूपिणी। अब षट्कोण में किन किन की पूजा होनी है? षट्कोणे सुभगा भग रूपिणी भगोदया च भग निपातनी भग मालिनी भगवाह च मां पातु षट्कोणाग्रेषु च क्रमात्। षट्कोणाग्रेषु षट्कोण के अग्रेषु अग्रभाग में। त्वगात्मा शोणितात्मा च मांसात्मा मेधसात्मक। त्वग आत्मा, त्वग स्किन को बोलते हैं, चमड़े को। रूपात्मा परमात्मा च पातु मां स्थिर विग्रहा अष्टपत्रेषु मूलेषु ब्राह्मी माहेश्वरी तथा कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी च तथा पुनः। यहाँ पर वाराही इंद्राणी स्पष्ट बोलना चाहिए, अलग अलग देवियों के नाम हैं। चामुंडा च महालक्ष्मीस्तत्र मध्यै पुनर्जया विजया च जया अम्बा च राजिता जृम्भिणी तथा अस्तंभिनी मोहिनी वश्याकर्षिण्यथ तद अग्रके असीतांगोरुरुश्चण्डः क्रोधोन्मत्तकपालिनः। असीतांगोरुरुश्चण्डः क्रोध उन्मत्तकपालिनः, यह सभी भैरव के नाम हैं। भीषणाश्चापि संहार एते रक्षन्तु मां सदा। असीतांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपालिन भैरव, भीषण भैरव, भीषणाश, भीषण भैरव, संहार भैरव, यह अष्ट भैरव हैं। सभी 10 महाविद्याओं में यह अष्ट भैरव मिलते हैं। ततः षोडश पत्रेषु मंगला स्तंभिनी तथा जृम्भिनी मोहिनी वश्या ज्वाला सिंही बलाहका भूधरा कल्मषा धात्री कन्यका कालकर्षिणी भ्रांतिका मंदगमना भोगस्था भावकेति च पातु मामथ भूसद्म 10 दिक्षु दिगीश्वराः इंद्रो अनलो यमो रक्षो वरुणो मारुतः शशिः ईशो अनन्तः स्वयंभूश्च 10 पान्तु मे वपुः वज्रशक्तिर्दण्ड खड्गौ पाशाङ्कुश गदाः क्रमात् शूलं चक्रं सरोजं च तत् तच्च शस्त्राणि या तत् शस्त्राणि पान्तु माम् अथ च पूर्वादि चतुर्दिशासु परतः क्रमात् पातु विघ्नेश बटुकौ योगिनी क्षेत्रपालकः गुरुत्रयं त्रिरेखासु पातु मे वपुरंजसा पुनः पीताम्बरा पातु उपचारैः प्रपूजिता। सभी यंत्र और अंग देवताओं के पूजन के बाद माता पीताम्बरा की पूजन फिर से करनी चाहिए। पुनः पीताम्बरा पातु उपचारैः प्रपूजिता। सांगावरण सा अंग आवरण, उनके सभी अंग देवता के साथ
सांगावरन शक्तिश्च जय श्री पातु सर्वदा वलयं बटुकादिभ्यो रक्षां कुर्वन्तु मे सदा शक्तयः साधका वीराः पातु मे देवता इमाः इत्यर्चाक्रमतः प्रोक्तं स्तोत्रं पैताम्बरं परम् इत्यर्चाक्रमतः इति हो जाता है, इति अर्चाक्रमतः यानी माता के पूजन अर्चन का जो क्रम है यहीं पर समाप्त होता है। तो मूल स्तवराज यहीं तक है। इसके बाद फलश्रुति का भाग है। फलश्रुति यह पठेत सकृद अप्येतत् सो अर्चा फलम अवाप्नुयात् सर्वथा कारयेत क्षिप्रं प्रपद्यन्ते गदातुरान् राजानो राजपत्न्यश्च राजपत्नी के लिए है रानी। राजानो राजपत्न्यश्च पौरजानपदास्तथा वशगास्तस्य जायन्ते सततं सेवका इव। सभी का वशीकरण हो जाता है। गुरुकल्पाश्च विबुधा मूकतां यान्ति ते अग्रतः स्थिरा भवति तद्गेहे चपलापि हरिप्रिया। इसके पाठ से जो चंचल लक्ष्मी माता है वह भी उस घर में जहाँ पाठ होता है स्थिर होकर निवास करती है। स्थिरा भवति तद्गेहे चपलापि हरिप्रिया पीताम्बरांगवसनो यदि लक्ष्य संख्यम। यानी अगर पीले वस्त्र को अंग पर डालकर यानी पहनकर इसकी लक्ष्य 1,00,000 पाठ की जाए। पैताम्बरम मनुम अमुम प्रजपेन नरो यह। अमुम यानी वह मनुष्य, हेमी या हैमिम, कुछ शब्दों में अंतर मिलते हैं अलग अलग पाठ में। हेमी सकृन्न नियमवान विधिना हरिद्रामालाम दधद भवति तदवशगा त्रिलोकी। हरिद्रा की माला पर पाठ करनी चाहिए, वह त्रिलोक को वश में कर सकता है। भवानी बगलामुखी त्रिदश कल्पवल्ली प्रभो कृपा जल निधे तव चरण धूत बाधा अखिलः। सुरासुर, यह शब्द हमेशा दोनों के लिए आता है, सुर और असुर। सुरासुर नर आदिक सकल भक्त भाग्य प्रदे त्वद अंघ्रि सरसीरुह द्वयम् अहं तु ध्याये सदा त्वमस्य जगतां जनी स्थिति विनाश बीजं निज। प्रकाश बहुल द्युतिर्भवति भक्त हृन् मध्यगा त्रयीमनु सुपूजिता हरिहरादि वृंदारकैर। र आगे वाले शब्द से लिया गया है। वृंदारकैर अनुछनम मयि शिवे क्षणं वीक्षयताम्। शिवे तव तनूम अहं हरिहराद्य गम्यां परां निखिल ताप प्रत्यूह हृदया भावयुक्तां अस्मरे। विदारय विचूर्णय गल्पय शोषय स्तंभय प्रणोदय विरोधय प्रवीलय प्रबद्धा अरीनाम, शत्रु अरि के लिए है शब्द। पार्वती कृपाल सन्मयी कटाक्ष पातम मनाग अनाकुलतया क्षणं क्षिप विपक्ष संक्षोभिणी। यदि क्षण पथं गतः सकृदपि प्रभु
कश्चन स्फुटं मम वशं वदो भवतु तेन पीताम्बरे। ॐ नमो भगवते महारुद्राय हुं फट् स्वाहा। यह श्री महारुद्र भैरव जी का मंत्र है और यह स्तोत्र का ही एक अभिन्न अंग है, लेकिन अलग से भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। ॐ नमो भगवते महारुद्राय हुं फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते महारुद्राय हुं फट् स्वाहा। इति अथर्वण रहस्यांतर्गतः श्री बगलामुखी स्तवराजः ओम। या कुछ पुस्तकों में कहीं कहीं इति अथर्वण रहस्य श्री बगलामुख्या अर्चाक्रम स्तोत्रम ओम। श्री देवानंद शिष्य रामचंद्रनाथ विरचितायां मंत्र संग्रह दीपिकायां श्री बगलास्तवराजः ओम। तो इस तरह से अलग अलग पुस्तकों में स्तोत्र के अंत में अलग अलग सूचना होती है। मुख्य स्तवराज का पाठ है। इस तरह के स्तवराज का पाठ करने से माता बगलामुखी के पूरे पूजन अर्चन और उनके यंत्र आदि के पूजन का फल प्राप्त होता है। माता के 36 अक्षरी मंत्र के जप के लिए, साधना के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक मानी जाती है और किसी भी तरह के उग्र प्रयोग आदि तो गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। लेकिन स्तव और स्तोत्र आदि आम जन के लिए बनाए गए हैं, इसमें किसी भी तरह के दीक्षा आदि की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। कोई भी सामान्य जन माता की एक छोटी सी पूजन आदि करके श्रद्धा और विश्वास के साथ स्तोत्र कवच आदि का पाठ कर सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, अपने सारे कार्य भी सिद्ध कर सकता है। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दी गई है। धन्यवाद।